प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सदस्यों को किया अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का आह्वान। महिला आरक्षण विधेयक पर मतदान से पहले लोकसभा सदस्यों ने की थी अपील। कहा, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी लोकसभा सदस्यों से महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी और कहा था कि अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को निर्णय लेने में उनका उचित स्थान मिले। महिला आरक्षण विधेयक पर मतदान से पहले अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का आह्वान करते हुए मोदी ने सभी सदस्यों को आग्रह किया था कि वे ऐसा कुछ भी ना करें जिससे पूरे भारत की महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुँचे। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि करोड़ों महिलाएं हमें देख रही हैं, हमारे इरादों और हमारे फैसलों को। मैं एक बार फिर सभी से नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं। विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाला प्रस्तावित कानून उनके साथ न्याय करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। मैं सभी सांसदों से अपील करना चाहता हूं कि कृपया अपने अंतरात्मा पर विचार करें, अपने परिवारों की महिलाओं को याद करें। कृपया हमारी नारी शक्ति को नए अवसरों से वंचित ना करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 दशकों से विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा अत्यधिक विलंबित रहा है। अब समय आ गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि देश की आधी आबादी को निर्णय लेने में उनका उचित स्थान मिले। देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, निर्णय लेने में उचित स्थान मिले। आप समझ लीजिए, घर के अंदर केवल आदमी अपना पैसा कमा करके लाता है, घर में दे देता है और उसके बाद सारा फैसला लेडीज़ खुद लेती है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता लेडीज़ों में मिलती है। तो उस चीज़ का उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्वतंत्रता के इतने दशकों बाद भी यह उचित नहीं है कि भारत में महिलाओं का एक क्षेत्र में इतना सीमित प्रतिनिधित्व है। आइए आज हम सब मिलकर इतिहास रचें। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो घट जाएगी दक्षिण की सीटें, ये निशिकांत जी ने कहा है। विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में बोलते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जी ये बोल रहे हैं, नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम और परिसीमन विधेयक पर चल रही चर्चा में कई तरह के तर्क और तकनीकी पहलू सामने आ रहे हैं। इस बीच समानुपातिक रूप से सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ाने के सरकार के फॉर्मूले का विरोध कर रहे विपक्ष को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अलग से तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने दावा किया है कि 2023 में हुए संविधान संशोधन के अनुच्छेद 334A के अनुसार जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करके महिला आरक्षण लागू किया गया तो दक्षिण भारत सहित कई राज्यों की सीटें घट जाएंगी। इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे। नया फार्मूला उनके लिए हितकर है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा है कि सभी विपक्षी नेता कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से हमने महिला आरक्षण बिल पास किया। 2023 के अधिनियम में अनुच्छेद 334A बनाया गया। यह कहता है कि परिसीमन के लिए जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा। अब यदि जनसंख्या को पैमाना मानेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सीटें होंगी 87, बिहार में 47, महाराष्ट्र में 49, बंगाल में केवल 38, मध्य प्रदेश में 34, राजस्थान में 32, तमिलनाडु में मात्र 29, गुजरात में 28, कर्नाटक में 26, आंध्र प्रदेश में 20, उड़ीसा में 18 और झारखंड में 16 लोकसभा सीटें होंगी। उन्होंने कहा है कि अगर 2023 का अधिनियम लागू हो गया तो दक्षिण भारत में सीटें घट जाएंगी। उदाहरण दिया कि केरल में 20 से 14 और तमिलनाडु में की सीटें 39 से 29 हो जाएंगी। दक्षिण भारत की सीटें घटने का जिम्मेदार कौन होगा? उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन का प्रस्ताव दिया है कि सभी राज्यों में समान रूप से 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस फॉर्मूले के हिसाब से तमिलनाडु में सीटों की संख्या 39 से बढ़ाकर 49 हो जाएंगी। राहुल गांधी द्वारा ओबीसी, SC, ST की चिंता जताए जाने का भी भाजपा सांसद ने जवाब दिया। कहा, 2011 में जब जनगणना शुरू हुई थी तो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और भाजपा से गोपीनाथ मुंडे जातिगत जनगणना की मांग करते रहे।
कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया। तो ये थी वो समीक्षा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंतरात्मा की आवाज़ तो ठीक है, लेकिन ये इसमें महिला आरक्षण अधिनियम बिल ये पास नहीं हो पाया है। कारण था वोट बैंकिंग का जो सिस्टम है, क्योंकि बीजेपी के काल में आ रहा है तो बीजेपी के वोट में 50% की वृद्धि अपने आप हो जाती। इसके डर की वजह से बाकी पार्टी के लोगों ने इस विधेयक को पास करना, मंजूर करना पसंद नहीं किया। कारण के तौर पर बहुत सारे फैक्टर दिखाए जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहे, जिसकी वजह से नामंजूर कर दिए गए। हर फैक्टर हर जगह सूट नहीं करते हैं। अगर इस चीज़ को ध्यान में रख करके, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि लेडीज़ों को आगे बढ़ाने से निर्णय लेने की जो क्षमता लेडीज़ों में मिलती है उसका सही तरीके से उपयोग होगा। और यही भारत सरकार की या जो भी वहाँ विचार विमर्श हुआ था उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि निर्णय लेने की क्षमता लेडीज़ों में अव्वल नंबर की होती है। कार्य ईमानदारी से होता है, तो उसकी वजह से वो अगर 33% आरक्षण उनको मिल जाता तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।